दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन, जिसका प्रश्न उत्तर निम्नलिखित है। ये जो प्रश्न उत्तर है सो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है समतल दर्पण पर पड़ने वाले एक ही प्रकाश की किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। तो उत्तर है समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की एक ही किरण परावर्तित हो सकती है। प्रश्न नंबर 2 है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। तो समतल दर्पण पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी sin 45 बराबर sin 45। प्रश्न नंबर 4 है प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रश्न नंबर 5 समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध होता है। तो समतल दर्पण के लिए वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, यानी जितना वस्तु दूरी होता है उतना ही प्रतिबिंब की दूरी होता है। प्रश्न नंबर 6 है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताएं। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उनके नाम निम्नलिखित है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 को रहा है कि गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है। गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखाओं को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा दें। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद मिलती है। प्रश्न नंबर 9 है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात f बराबर r/2। प्रश्न नंबर 10 करा एक दर्पण का नाम बताए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो वो है अवतल दर्पण, क्योंकि वस्तु जब अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रहती है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। प्रश्न नंबर 11 है एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। तो एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु ध्रुव पर या ध्रुव और फोकस के बीच में होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 12 है यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के साइज के बराबर, यानी वस्तु के आकार के बराबर बनता है। सवाल नंबर 13 है वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। तो वस्तु दूरी का चिन्ह जो है ऋणात्मक होगा। प्रश्न नंबर 14 है 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। उत्तर हो जाएगा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। प्रश्न नंबर 15 है अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर हो। तो वक्रता के केंद्र पर रखना चाहिए। सवाल नंबर 16 है किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो केवल उत्तल दर्पण के द्वारा। प्रश्न नंबर 17 है क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो उत्तर होगा नहीं। प्रश्न नंबर 18 है एक दर्पण फोकस दूरी f बराबर -15 cm है, यह अवतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण। तो यह अवतल दर्पण होगा। प्रश्न नंबर 19 है गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दीजिए।